देखो बेटा नेट आज बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है नेटवर्क में। यहाँ देखो, देखो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन था, आपके पास cosec a कितना 2 है, तो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 a प्लस, इसमें आपसे बोला है साइन a अपॉन 1 प्लस cos a। ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्लियर? ठीक है, मेरे पास इसमें क्वेश्चन सर क्या है। एक मिनट, आप क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए सर हाँ देखो, क्वेश्चन। देखो बेटा आपको cosec a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो अब पूछा है फाइंड द वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, 1/10 a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, देखो, सर एक सेकंड हम बताएं। बोलो बेटा अर्षित। सर एक सेकंड सॉल्व करके बताता हूं। सॉल्व करो, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। cosec a मेरे पास 2 है, ठीक है। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, उसने आपसे बोल दिया cosec a 2, ये ध्यान से देखना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। cosec a मेरे पास 2 है, कैसे इसको बोलूंगा, cosec ऑफ एंगल a आपको 2 दिया हुआ है। मैं जरा एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्योंकि हम जानते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर, तो मैं ड्रॉ करता हूं, ये b हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया। ये आपका, आपको cosec दिया हुआ है a के रेस्पेक्ट में, ठीक है, आपको cosec दिया हुआ है a के रेस्पेक्ट में। अब मुझे ये बताओ, cosec आपका, जैसे ये a है, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज। cosec क्या होता है, p अपॉन h या h अपॉन p? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया h अपॉन p, इसको मैं 2/1 लिख दूं, एक ही बात है। अब आप देखो, ये आपको एक रेशियो में दिया हुआ 2/1, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, लेट मैं s को कितना मान लूं, 2x मान लूं, और p मान लूं 1 मल्टीप्लाई x, मतलब x आ जाएगा। ये समझ में आया क्या स्टेप? जब भी रेशियो होता है तो हम क्या ये एक सब मानते हैं वेरिएबल के ये साथ। सर, हाँ बेटा। सर इसको एक और तरीके से भी जो कर सकते हैं सर, ये बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 1/10 a दे रखा है, तो अपन जानते हैं 1/10 a होता है कॉट ए, हाँ और साइन अपॉन कॉस होता है 10 नहीं बेटा, होता है, तो बेटा कॉस साथ में देखो 1 प्लस भी दिया हुआ है, 1 प्लस भी वन दिया हुआ प्लस है ना। ठीक है, तो इसमें आपको वो उस तरह सॉल्व नहीं होगा, ये समझ में आया। s तो हो जाएगा 2x, p हो जाएगा x, तो यहाँ पर आपके पास h तो कितना 2x है, और p मेरे पास कितना है x है। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर ले, पहले मैं बेस निकाल लेता हूँ। तो हम जानते हैं, क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ठीक है, ac स्क्वायर, तो ac कितना 2x है, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू ab आपको चाहिए, तो ab स्क्वायर, और bc मेरे पास कितना है, x है, तो क्या x स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से ab स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ से आपको ab कितना मिल जाएगा √3x मिल जाएगा बेटा। तो ab कितना आ जाएगा √3x यूनिट्स, तो ab मिल गया आपको √3x। ये समझ में आया नहीं आया, अपने यहाँ तक पूछो, ये समझ में आया नहीं आया दोनों को? ये सर। ठीक है, तो ए बी आपका आ गया √3x। अब पहले क्या करोगे, जो जो आपसे पूछी है वैल्यू, साइन कॉस और टेन, ये हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं साइन निकाल लूं। साइन तो देखो कैसा आ जाएगा, या तो आप इसका कॉसेक का वो कर दो रेसिप्रोकल, जानते हैं हम साइन क्या होता है, 1/कॉसेक। ठीक है, तो 1/2, साइन ए तो कितना आ गया 1/2 आ गया। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, कॉस ए। अब कॉस, कॉस मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में बेस तो मेरे पास क्या है, ए बी है, मतलब √3x, और h मेरे पास क्या है 2x है, तो आपके पास ये कितना आ गया √3/2 आ गया। कॉस मेरे पास कितना आ गया √3/2 आ गया। ये समझ में आएगा बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो सर, इसमें +1 भी तो करेंगे सर। करूंगा, पहले मैं सबकी वैल्यू निकाल रहा हूँ अलग, पहले साइन कॉस टेन में निकाल रहा हूँ, इसको सबको मैं इसमें उठा के पुट कर दूंगा, पहले मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है चिन्ह में, मैं साइन कॉस टेन पहले निकाल रहा हूँ, फिर इन यस सबको सर। मैं इसमें पुट कर दूंगा। टेन देख लो, टेन ए, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे पास ए के रेस्पेक्ट में पी तो कितना है x है, और बेस कितना है √3x है, तो ये कितना आ जाएगा x x कैंसिल 1/√3 आ जाएगा। तो मैंने साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, और टेन निकाल दिया। इन तीनों को मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा। पहले इतना नोट कर लो, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो, पहले इतना नोट करो। नो डाउट, नो डाउट सर। तो लिख ले बेटा इतना,
सर 1 ये मिनट सर देखो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबको इसमें पुट करूंगा, अभी नोट कर लो। बेटा हर्षित वैल्यू फाइंड की, हर्षित क्या आ रही है वैल्यू? हाँ हर्षित क्या आ रही है बेटा वैल्यू? वैल्यू फाइंड की क्या हर्षित? सर 1 सेकंड सर सर आप सॉल्व कर रहे थे जो फिर मैं आपको सुनने लग गया था। अच्छा करो, चलो आप दोनों सॉल्व करो। इन तीनों वैल्यू को क्या करोगे, इसमें पुट करो। साइन कॉस टेन को इसमें पुट करो और सॉल्व करो, बताओ मुझे वैल्यू कितनी आएगी। दोनों सॉल्व करो। चिन्मय बेटा आप भी करो और हर्षित आप भी करो। माइक म्यूट कर लो चिन्मय और सॉल्व करो। यस सर। तो बताओ मुझे क्या आएगी इसकी वैल्यू। हो जाए तो बताना। सर आंसर 4 आएगा। नहीं 4 नहीं आ रहा, रॉन्ग है। कैलकुलेशन चेक करो, कुछ मिस्टेक हो रही होगी। आराम आराम से करो बेटा, बस यही तो मेन चीज है इसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार चेक करो दोबारा। बेटा हर्षित आपने सॉल्व किया? √3 + 4 अपॉन 1 + √3। तो और सॉल्व करो ना, रेशनलाइज करो इसको। हाँ सर रेशनलाइज कर रहे हैं। करो अब बताओ क्या आएगी वैल्यू। जिनमें बेटा एक बार चेक करो कहीं मिस्टेक हो रही होगी। हाँ बेटा सर करते हैं। करो करो। देखो यहां पर देखो, मैं सॉल्व करता हूं उसको। देखो ध्यान से देखना बेटा, बस यही है मेन चीज, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? देखो मैंने इसे वैल्यू पुट कर दी, 1 अपॉन ये tan a है प्लस sin a अपॉन 1 प्लस दिस है। जब अपने पास इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपका √3 बन जाएगा बेटा। प्लस यहाँ पर देख लो, पहले मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व क्या करो आप स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसका करो रेसिप्रोकल तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, 2 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखो कितना बच गया मेरे पास, √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर दो पहले, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 करूंगा इसे रेशनलाइज, कर चुके हैं हम रेशनलाइजेशन। तो √3 सर आंसर आ गया, कितना रहा है? -1 + 3 √3 अपॉन 2। नहीं देखो मैं कर रहा हूं यहाँ पर सॉल्व, कैसा आ जाएगा, ये 2 का सर स्क्वायर। मैंने कॉमन ले लिया माइनस। नहीं यहाँ देखो, यहाँ देखो तो कितना आ गया √3 प्लस 2 माइनस √3, ये कितना आ गया 4 माइनस 3, तो कितना आ गया √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 1। तो क्या लिख दोगे, √3 2 आ जाएगा, ये से कैंसिल, आंसर 2 आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है आपकी, इसको सर देखो एक मैंने बार। ना सर बिल्कुल सही किया था सर। सर लेकिन मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैंने जो नीचे इसमें +1 लिख रखा है ना सर, मैंने साइन ए और कॉस ए को पहले सिंपलीफाई कर दिया, फिर बाद में +1 किया। यहाँ देखो ना, 1 तो बेटा इससे प्लस हो रहा है, तो पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे ना पूरा पूरा, इसका आप एलसीएम लोगे, इसको यस सर। सॉल्व करोगे तब जाके वो सॉल्व होगा। इतना तो बेसिक तो थोड़ा सा उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। हाँ हर्षित क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था √3 + 1 अपॉन 1 + √3। सर 2 2 काट दिए थे। ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा ये 2 काट दिया भाई, ये सर ये दोनों ऐसे 2 थोड़ा काट होता दिए। है बेटा, ये पहले इससे सॉल्व होगा हाँ सर पूरा पूरा। मैंने भी तो यही किया था सर। हाँ तो ये सर मत करो मैंने ना, भी तो यही किया था सर। अब थोड़ा इंप्रूव करो, ऐसे थोड़ा होता है मैथ्स कर रहे हो आप, इतनी तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ऐसे 2 थोड़ा कैंसिल होगा। यदि ये टर्म नहीं होती तो 2 कैंसिल हो जाता, और साथ में 1 प्लस भी तो है। ठीक है चलो, यस सर। ये बेटा नोट कर लिया। वन मोर सर, वन मोर क्वेश्चन सर। ठीक है देता हूं सर क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन देखो, एक और सॉल्व करना उसको। हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक और लेते हैं इस टाइप का।
ठीक है, देखो मेरे पास क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू √2 -1, if tan a equal to √2 -1, ठीक है, then show that आपको शो करना है sin a cos a इक्वल टू √2/4, ये शो करना है, ठीक है। तो वो ये पहले आपको यहाँ पर tan दिया हुआ है ना, तो इसकी हेल्प से पहले आप क्या करो, आप ट्रायंगल के अंदर देख लो, आपको sin a और cos a निकालना पड़ेगा, वो मिल जाएगा, तो इसमें आप पुट करोगे, आपका RHS पार्ट सॉल्व होके आना चाहिए √2/4, ठीक है। तो tan a आपके पास √2 - 1 है। सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कर लिया करो, एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, B, ये A और C, ठीक है। आपके पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास tan A है कितना, √2 - 1 है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नीचे डिपार्टमेंट 1 मान लो, ठीक है। A मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा ये, ठीक है। √2 - 1 मतलब आपके पास ये आपको P दिया हुआ है √2 - 1, बेस कितना है 1 है, तो पहले आप H निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। H कितना आ रहा है, AC कितना है, पहले AC फाइंड करो, बताओ AC कितना आएगा, पहले बताओ AC कितना आएगा, ये फाइंड करो और बताओ मुझे कितना आएगा AC। √2। नहीं, रॉन्ग है, दवा चेक करो, दवा चेक करो। यस सर। 4 - 2 √2। 4 - √2, तो ये रूट के अंदर आएगा या बिना रूट के अंदर आएगा, AC सर रूट के अंदर आएगा। रूट के अंदर आएगा, ठीक है। देखो बेटा, ये तो सिंपल सा आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, अपने पास है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², यही होगा, ठीक है। तो यहां से देख लो, AC² AB, मेरे पास AB तो कितना 1 ही है, तो 1 हो गया, BC² मतलब क्या होगा, √2 - 1 का स्क्वायर, इसको करोगे उसका क्या करोगे, a - b के होल स्क्वायर से ओपन करोगे, 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस का 2 √2 आएगा ये, तो कितना आ गया, ये आ गया 4 - 2 √2, ठीक है। तो AC कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 4 - 2 √2 यूनिट्स। समझ में आया, कहां हो गई बेटा प्रॉब्लम चिन्ह में, कहां मिस्टेक की थी। सर मैंने ये मिस्टेक की थी सर, मैंने हाइपोटेनियस को √2 - 1 ले लिया था। क्यों लेना है बेटा, ये तो मेन चीज है, आप इसके अकॉर्डिंग ये आपका पहले सही होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप केयरफुली करो, tan आपका है P/B, तो P को पहले फिगर ना कैसे लिख लिया करो, P आपका √2 - 1 हो गया, B हो गया 1, तो आपको H फाइंड करना है, अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका AC आ गया। अब मिल गया AC, आपको AC कितना मिल गया, स्क्वायर रूट में मिल गया 4 - 2 √2। इसकी हेल्प से क्या करो, साइन और कॉस पहले फाइंड कर लो। तो हम पहले फाइंड करते हैं sin A। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो अपने पास है क्या, √2 - 1 है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट में आ गया 4 - 2 √2 आ गया, साइन मेरे पास ये मिल गया। कॉस निकाल लेता हूं, कॉस मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो बेस तो मेरे पास 1 ही है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट में 4 - 2 √2। आया समझ में, साइन और कॉस आ गया, ठीक है। यस सर। अब इतना लिख के अब जरा इसको इस वाले पार्ट में LHS में पुट करो और देखो आ रहा है √2/4, जरा करो उसकी कैलकुलेशन, √2/4 आना चाहिए। LHS पार्ट में लेफ्ट, इसमें sin A और cos A की वैल्यूज हमने निकाल ली, इनको पुट करो और चेक करो कि आ रहा है क्या, √2/4 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व कराऊंगा, देखो पहले। माइक म्यूट कर लो बेटा चिन्ह में, यस सर। और सॉल्व करो और बताओ मुझे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है √2/4। कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है बस, आपको सारे कंसेप्ट तो आते हैं, पर कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगी तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा आपका। ज्यादा स्पीड में मत करो, आराम आराम से करो।
रूट 2 -1/4 -2 √2। हाँ, तो और थोड़ा सॉल्व करो इसको। आपको √2/4 लाना है, आपका आंसर क्या आना चाहिए? √2/4 आना चाहिए। कुछ ना कुछ करो उसमें, क्या कर सकते हो? रैशनलाइज। हाँ, करो जो करना है, करो जो करना है। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। दोनों ट्राई करो पहले। ट्राई करो पहले, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। हम LHS पार्ट लेंगे sin a मल्टीप्लाई cos a। दोनों सॉल्व करो पहले, मैं सिंपल पहले इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। आया क्या आंसर? ये सर 1 सेकंड आ रहा है। हाँ चिन्मय, कहां तक पहुंचे? हुआ क्या सॉल्व? चिन्मय, लास्ट स्टेप है सर, लास्ट स्टेप, हाँ लास्ट स्टेप है सर। करो करो। सर एक जगह गलती हो रही है लेकिन आ जाएगा आई 2/8 आ रहा थिंक। है। आया क्या? 2/8 आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो बेटा, 2/8। देखो देखो, अगर 2√2/8 आ रहा है ना, तो आगे √2/4, 2 को 8 से करो कैंसिल, आगे √2/4। ठीक है अर्षित, आ तो गया आपका? आया 2√2/8, यस सर। यही तो आ रहा है, तो 2 को कर दो कैंसिल 8 से 4 टाइम्स, तो आगे √2/4। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। √2 - 1 तो आ गया एज इट इज। नीचे देखो बेटा, सर बोर्ड बड़ा ब्लर हो रहा है सर, सब बोर्ड ब्लर हो रहा नेटवर्क इश्यू की है। वजह से हो सर इसमें सकता आ है। रहा है कि आपका बैंडविड्थ लो है। हाँ, वो थोड़ा बेटा नेटवर्क थोड़ा इश्यू है आज, अभी देख लो। यहाँ देखो बेटा, चिन्मय आप यहाँ देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। एक बार ये देखो, रूट में 4 - 2√2 है, यही 4 - 2√2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जानते हैं बेटा, रूट जैसे सपोज √x का स्क्वायर हो, तो बेटा वो क्या आता है? x के इक्वल आता है ना, आता है क्या? आता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूं? यस सर। 4 - 2√2 का स्क्वायर है ये, होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √2 - 1, यहाँ से हट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा? 4 - 2√2। ये स्टेप समझ में आई क्या? ये स्टेप समझ में आई क्या? नहीं आए तो आया बताओ। सर, आ गया समझ में बेटा? ठीक है, आया सर। हाँ रूट सर आ गया -1। यहाँ से देखो, मैं यहाँ से जरा सर, कॉमन निकाल रहा लेकिन हूँ। अपन ने इसका स्क्वायर ओपन क्यों नहीं करा सर? नहीं कर लेना उससे, और आपका हाँ तो किया ना, कर तो दिया। रूट का स्क्वायर बेटा सर अपन ने x, इसका स्क्वायर ओपन, क्या तो कर तो दिया। √x का स्क्वायर x ही तो होता है, मैंने ओपन तो किया है उसको भाई। रूट अच्छा भाई, इसको तो ना ओपन करोगे आप, ये पूरा रूट के यस अंदर है। सर। रूट का स्क्वायर, तो यहाँ से हट गया रूट, तो बच गया 4 - 2√2। आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ। यस सर। एक तो मैंने 2 कॉमन निकाला, एक मैंने √2 कॉमन निकाल लिया। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर अब अंदर क्या बचेगा बेटा? जब मैं 2√2 बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास 4 था, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा अंदर? दोनों सोचो, बताओ जल्दी बताओ, क्या बचेगा सर अंदर? 2√2 - 2√2। नहीं, अंदर 2√2 - 1। √2 बचेगा ना, √2 - 1। इसको ओपन करो। 2 √2 कितना? 2 हो गया, 2 2 जा 4 आ रहा है 4, और -2√2 आया नहीं? समझ में? कॉमन लिया मैंने इस पूरी टर्म में से यस 2√2 कॉमन लिया। Yes. तो आप करके देख लो, यहाँ पर मैं क्या टर्म लिखूं जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आपको 4 मिले। √2 लिख दिया, √2 कितना हो गया? 2 2 2 जा 4। चिन्ह समझ में आया क्या बेटा? नहीं आया दोबारा समझाओ। आ सर मेरे को एक समझ, सर एक चीज बताइए सर, 4 था, हाँ, 4 में से आपने 2√2 कैसे कॉमन लेंगे सर? 4 तो आप 2 ही ले सकते हो ना सर? ले सकते हैं, पर कहीं कहीं आपको क्या, आप 4 चाहो, में से आप 2 ही तो ले सकते हैं हाँ सर। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको रेशनलाइज कर लो। 2 तरीके हैं। मैंने क्या किया, मैं ऊपर √2 - 1 है, तो नीचे में ऐसी तरह मुझे सेम मिल जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे पार्ट को बाहर कॉमन ले लिया। ऊपर √2 - 1 है, नीचे यदि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैंने इस वाले पार्ट को कॉमन ले लिया।
अब जब मैं इस वाले पार्ट को कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पास 4 था, तो आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, 2√2 मेरे पास था, मुझे 4 चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मिलेगा बेटा 4। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे में से 2√2 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से होगा क्या, आपका ये पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आया क्या समझ में, हुआ कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, यस सर 1/√2 बच गया। आया बेटा समझ में, 1/√2। अगेन क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर रेशनलाइज कर दो, √2 अपॉन ये कितना हो गया, √2 कितना हो गया, 2 × 2, तो कितना, √2/4 आ गया। ये हो गया प्रूफ। आया क्या समझ में, एक बार दोबारा देखो, हमने क्या किया, sin a मल्टीप्लाई cos a था, sin a पुट कर दिया, cos a पुट कर दिया, √x का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ये बन गया। अब मेरे पास यहाँ सर रेशनलाइजेशन में तो, बोलो सर रेशनलाइजेशन में तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं अपन, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो हर दोनों तरफ ऊपर। नहीं, यदि एक सिंगल टर्म होती है ना, यदि सपोज ऐसा है 1/√x है, तो आप सिंपल क्या करते हो, √x से करते हैं। यदि आपके पास, यदि वही आपका ये इसमें है, ऐड सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में है, तो उसमें हम साइन चेंज करते हैं। इतना सा ध्यान रखो, यदि एक सिंगल टर्म है तो हम, आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए, तो उसके लिए हम सिंपल करते हैं क्या है कि आप बस जो है √2 है, तो आप उसी टर्म से क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, ऐसे करते हैं। यदि आपकी 2 टर्म है तो उसमें हम साइन चेंज कर देते हैं, फिर जैसे माइनस का तो मैं किससे करता, प्लस से करता। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो इस क्वेश्चन में, समझ में आया है नहीं, सर कोई डाउट नहीं, बस बेटा ये जो मेन कैलकुलेशन है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस करो और इससे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आज के लिए इतना काफी है, या एक क्वेश्चन और दूं? सर नहीं सर, बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है सर मेरे लिए। ठीक है, तो अपन कल करेंगे, मैं आपको इसके आज प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, आपको दे दूंगा, इसके आप क्वेश्चन करो, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है ना, मैं इस पर बेस्ड कुछ 4 क्वेश्चन दूंगा आज आपको, वो क्वेश्चन करने हैं, किसी में डिफिकल्टी आएगी तो उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो कल करते हैं। ठीक है, कल करते हैं। ओके, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, थैंक यू सर, वेलकम।